क्या था उस खौफनाक बिल्डिंग की छत पे जो उस शख्स को हमेशा के लिए कैद करना चाहती थी? क्या उस छत पर था किसी खौफनाक चुड़ैल या किसी भूत का बसेरा? क्या वाकया पेश आया इन वाइफ हस्बैंड के साथ कि वो अपना घर छोड़ने पर मजबूर हो गए? आखिर उस खौफनाक बिल्डिंग में ऐसा कौन सा राज छुपा हुआ है? नाजरीन, ये भयानक वाकया इस शख्स के साथ पेश आया हुआ है जिसके खौफनाक असरात आज तक कभी कभार इस शख्स में पाए जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम, सरजिनसार राही। मेरा नाम जवाद है। मैं कराची औरंगी टाउन में एक किराए के मकान में अपनी बीवी रुकैया और मेरी 5 साल की छोटी बेटी गुड़िया के साथ रहता हूँ। मेरी बीवी हॉस्पिटल में नर्स है और मैं स्टेट एजेंसी में काम करता हूँ। मेरी छोटी बेटी गुड़िया प्राइवेट स्कूल में 1 क्लास में पढ़ रही है। आज से 3 साल पहले हमारे साथ एक भयानक वाकया पेश आया और अब उस खौफनाक वाकये के असरात कभी कभार मुझ में और मेरी बीवी में महसूस होते हैं। आज से तकरीबन 3 साल पहले हम एक किराए के फ्लैट में रहते थे। जिस बिल्डिंग में वो फ्लैट हुआ करता था वो बहुत ही पुरानी थी और उस पुरानी बिल्डिंग में पुरइसरारियत सी छाई हुई होती थी। वहां पर रहने वाले किराएदार लोगों के साथ अजीबोगरीब वाकयात हुआ करते थे। मैं और मेरी बीवी हम हर रोज सुबह अपनी अपनी ड्यूटी पर चले जाया करते थे। एक दिन काम से वापस आने में मुझे देर हो जाती है। मैं थका हारा रात के 9 बजे के वक्त घर आता हूँ और अपनी बीवी से कहता हूँ कि आज गर्मी बहुत ज्यादा है, क्यों ना हम बिल्डिंग के ऊपर छत पे सो जाते हैं। वैसे भी लाइट का बहुत प्रॉब्लम होता है। यह तय करके हम गुड़िया को लेकर ऊपर छत पर आ जाते हैं और अपना बिस्तरा बिछाकर सो जाते हैं। आधी रात गुजर जाती है, मैं नींद में सोया हुआ होता हूँ कि अचानक एक जोर की चीख मेरे कानों में सुनाई देती है और उस चीख से मेरी आंख खुल जाती है। जैसे ही मैं नींद से जागता हूँ और देखता हूँ कि मेरे पैरों के पास एक औरत पीछे की सिमत बैठी हुई होती है, जो छत पर बैठी सामने ऊपर पानी की टंकी की तरफ देख रही होती है और उस टंकी के ऊपर उल्लू बैठे हुए चीख रहे होते हैं। मैं नींद की वजह से समझ नहीं पा रहा होता हूँ और ये समझता हूँ कि शायद मेरी बीवी को नींद नहीं आ रही होगी। फिर मैं सो जाता हूँ। अगली सुबह मैं अपने काम पे चले जाता हूँ और फिर शाम को घर वापस आकर अपनी बीवी से कहता हूँ कि रुकैया, क्या रात में तुम्हें नींद नहीं आ रही थी? रुकैया मुझसे कहती है, क्या मतलब नींद नहीं आ रही थी? मैंने तो सारी रात सोकर नींद पूरी की है, पर आप ये क्यों पूछ रहे हैं? लगता है मैंने कोई ख्वाब देखा होगा। ये कहकर मैं उस बात को इग्नोर कर लेता हूँ। इस तरह कुछ वक्त गुजर जाता है। हम रोजमर्रा की लाइफ रूटीन के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजार रहे होते हैं। फिर कुछ दिन बाद हमारे फ्लैट में कुछ अजीब से वाकयात होना शुरू होते हैं, जैसा कि लाइट का कनेक्शन खुद ब खुद ही कट जाना, फ्लैश सिस्टम का ब्लॉक हो जाना, चलता हुआ फैन बंद हो जाना, घर में इस्तेमाल की चीजें गायब हो जाना और आहिस्ता आहिस्ता हम वाइफ हस्बैंड में ना इत्तफाकी का जन्म लेना, घर में सुकून नहीं आना, हत्ता के एक दूसरे की शक्ल देखना गवारा नहीं करना। फिर एक रात की बात है, मैं अकेला ऊपर छत पर सोया हुआ होता हूँ कि अचानक मुझे एक भयानक चीख सुनाई देती है। उस भयानक आवाज के साथ ही मैं नींद से जाग जाता हूँ। जैसे ही मैं उठने की कोशिश करता हूँ
तो मेरे पांव के पास खौफनाक डायन बैठी हुई होती है, जिसके डरावने सियाह बाल, लंबे हाथ, उंगलियों के खतरनाक नाखून और अपना भयानक चेहरा दिखाते हुए मेरे दोनों पैरों को खौफनाक हाथों से पकड़कर बैठी हुई होती है और मेरे दोनों पैरों पर अपने हाथ सहला रही होती है। उस लम्हे मैं डर से कांप जाता हूं और मैं सकते में आ जाता हूं। फिर अचानक से उल्लू की चीख से मैं होश में आ जाता हूं। उस वक्त वो खौफनाक चुड़ैल वहां से गायब हो जाती है। इतने में फजर का वक्त हो जाता है और मैं दौड़ते हुए नीचे अपने घर में आ जाता हूँ और फिर सुबह होती है। मैं अपने काम पे चले जाता हूँ। फिर एक रात 11 बजे मैं अपने बेड पर बैठा मोबाइल चला रहा होता हूँ और अपनी बीवी से कहता हूँ कि खाना लेकर आओ, भूख लगी है। फिर वो खाना लेकर आती है और मैं खाना खा रहा होता हूँ, लेकिन रुकैया मेरे साथ खाना नहीं खाती। रुकैया बेटी मुझे अजीब नजरों से देख रही होती है और वो अचानक बेड से उठकर ड्रेसिंग रूम में चली जाती है। कुछ देर बाद वो वापस बेड पर आकर बैठ जाती है। जैसे ही मैं उसकी तरफ देखता हूँ, वो अपनी शादी वाला दुल्हन का लिबास पहने हुए होती है और मुझे हसरत से देख रही होती है। फिर मैं उसे कहता हूँ कि रुकैया, आज तुम्हें क्या हो गया है? तुमने मेरे साथ खाना भी नहीं खाया और ये दुल्हन का लिबास किस लिए? मैं ये कह रहा होता हूँ कि वो मेरे करीब आ जाती है और कहती है कि तुम मेरी आंखों में गौर से देखो। जैसे ही मैं उसकी आंखों में देखता हूँ तो वही भयानक चुड़ैल का खौफनाक मंजर उसकी आंखों में मुझे दिखाई देता है। जैसे वो चुड़ैल मुझे कहीं ले जाकर हमेशा के लिए कैद करना चाहती हो। ये भयानक मंजर देखकर मैं खौफजदा हो जाता हूँ और फिर अचानक कुछ हिम्मत करके अपनी दोनों हाथों से रुकैया को पकड़कर आवाज देता हूँ, रुकैया, रुकैया, रुकैया। फिर वो होश में आ जाती है। अगली सुबह ये बात मैं अपनी बड़ी बहन को बताता हूँ कि कुछ दिनों से हमारे घर में खौफनाक वाक़ियात पेश आ रहे हैं। मेरी बहन कुछ देर मेरी आंखों में देखकर कहती हैं, कल रात 12 बजे तुम रुकैया को लेकर मेरे घर पे आ जाना, मुझे कुछ पढ़ाई करनी होगी। और हाँ, अपनी छोटी बच्ची को साथ मत लाना। फिर उस रात 12 बजे मैं रुकैया को लेकर अपनी बहन के घर आ जाता हूँ। जैसे ही हम घर के अंदर दाखिल होते हैं, रुकैया उस खौफनाक चुड़ैल के रूप में आ जाती है और मेरी बहन भी रुकैया पर पढ़ाई करना शुरू कर देती है। जैसे जैसे वो पढ़ाई कर रही होती है, वैसे ही वो भयानक चुड़ैल खौफनाक चीखें मार रही होती है और मेरी बहन उस चुड़ैल से कह रही होती है, क्या चाहती हो तुम? किस लिए इन दोनों के बीच में दीवार बनी हुई हो? वो खौफनाक डायन अपनी भयानक आवाज से कहती है, ये रात को छत पे अकेला सोता है, मेरा दिल इस पे आ गया है। मैं 200 साल से उस बिल्डिंग में रहती हूं। मैं इसे हमेशा के लिए ले जाकर कैद करना चाहती हूं। यह कहते हुए वो चुड़ैल मुझ पर हमला करने की कोशिश करती है। फिर अचानक मेरी बहन उस खौफनाक चुड़ैल के बाल पकड़कर
पढ़ाई करना शुरू कर देती है और वो चुड़ैल जोर जोर से चीखें मारते हुए रुकैया के जिस्म को छोड़कर चली जाती है। और फिर मेरी बहन हम दोनों को तावीज बांध देती है। इस वजह से अब वो चुड़ैल हमें दिखाई नहीं देती, लेकिन अब कभी कभार उसके असरात हम दोनों में महसूस किया करते हैं। बिल आखिर अब वो भूतिया बिल्डिंग वाला फ्लैट हम छोड़ गए और दूसरे फ्लैट में शिफ्ट हो गए हैं। तो फ्रेंड्स, आई होप मेरी ये वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। अगर आपके साथ कोई ऐसा खौफनाक वाकया पेश आया हुआ हो तो आप इस व्हाट्सएप नंबर पर अपनी स्टोरी शेयर कर सकते हैं। चैनल पर पहली बार आए हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मैं जिनसार राही इसी तरह आपके लिए खौफनाक वीडियोस लाता रहूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर किसी और स्टोरी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।